हेलो दोस्तों। आज की कहानी कुछ मुसाफिरों की है जो एक ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ से शायद वापस आना मुमकिन नहीं था, लेकिन उस सफ़र से वापस आने की उनकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बात लगभग 20 साल पहले की है। एक केशव नाम का व्यक्ति था। उसने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से ज़िद कर रहा था, पापा मुझे राजस्थान घुमाने के लिए ले चलिए। सो उसने उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गए। वो और उसकी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन उनके पास अभी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि उनकी ये प्लानिंग अचानक हुई थी, तो उन्होंने जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। उनके जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में भी यात्री कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी पुरानी थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चली। वो तीनों अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन केशव और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती थी। एक तो वीरान जानी जगह और ऊपर से पुरानी बस उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी अपनी मंजिल तक पहुंचने की, इसलिए वह भी बस को तेज़ रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिस पर ना कोई घर दिखाई दे रहा था और ना ही कोई वाहन चल रहा था। इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद भी ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पर। हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएंगे उतना अच्छा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गई। अब सब चौंक गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुक जाना, किसी को भी डर लग जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च चलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ है, वो रुकी क्यों है। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिया भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। तब सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वह एक बड़ी सी कोठरी है। उसे देखने से लग रहा था कि वह कोई बहुत पुरानी सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत कर दरवाजे की संकल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊँट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथों में एक बड़ा सा लठ ले रखा था, और वो उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी सी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले।
डरने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही बनाया है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। हम सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा सो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राज़ी हो गए हैं। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बट लोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। सबने चौधरी सुमेर सिंह की सारी बातें और हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़ कर लेट गए। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने की जिद करने लगा। चौधरी ने उसे बहुत रोका और समझाया, लेकिन वह नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ को बंद कर दिया और पटड़े की मदद से किवाड़ को मजबूती से लगा दिया ताकि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला रहा था और बचाओ बचाओ कह रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन सबको रोककर ये कहा कि अगर आप बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर जाएं और लेट जाएं। उनकी बात मानना सबकी मजबूरी थी। सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। एक आध घंटे के बाद सबको नींद आ गई। जब सुबह सब जागे तो वहाँ का मंजर देखकर सब दंग रह गए। सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल उन लोगों का सामान ही पड़ा था और वहाँ 2 समाधियाँ बनी थीं जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। सब ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर रात जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यह बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे। उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिरों की मदद करती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों का कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन उन सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उन सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर चल पड़े। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर डर गए और उनका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ एक दूसरी बस गुजरी तो सब ने उस बस को रोका और अपना सामान लेकर उस बस में बैठकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। इतने साल बीत गए हैं इन सब बातों को, लेकिन आज भी उन लोगों के जहन में उस रात की खौफनाक यादें जिंदा हैं और उन्हें पल पल डराती हैं।